का बाकायदा आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। जजेस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार के इजलास में शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। जजेस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर काउंसिल का हिस्सा हैं, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार के इजलास में शिरकत। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में एक और वार। कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 बसेस से 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। दुनियापुर फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिटीडी थाना योब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बर्बरियत बलोचिस्तान के इलाके योब में लोरालाई डीजी खान शाहराह पर पेश आया, जहां 2 बसों को रोककर मुसाफिरों को उतारा गया। दहशतगर्द मुसाफिरों को अगवा करके करीबी नाले की जानिब ले गए, जहां उन्होंने 9 मुसाफिरों को गोलियां मारकर शहीद कर। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वकुआ पर पहुंची। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक आला सतह इजलास हुआ। IG पुलिस ने वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आला का वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का हुक्म। सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्द हमले में जान बहक 2 भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से था। उस्मान और जाबिर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए फैमिली के हमरा पंजाब आ रहे थे। वालिद को सपुर्दे खाक कर दिया गया। बेटों जाबिर और उस्मान की शहादत पर वालिदा के जज्बात दीदनी थे। पाकिस्तान ऊंची तेरी शान, सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी। कोयटा से पंजाब आने वाले मुसाफिरों में दहशतगर्दों का निशाना बनने वालों में गुजरात का रिहायशी 23 साला बिलावल भी शामिल था। वालिद का कहना है कि मेरा बेटा बैरून मुल्क से आया था और दोस्तों से मिलने कोयटा गया था। पहले बेत छुट्टी आए असी, वो फिर यार दोस्तों को गया उधर कोटे वाल, तो सारे नाल उन्हें रबता किया सी मैं आ रहा वापस, तो रात को रबता ने किया, तो फिर बाद रबता नहीं हो सकिया। फिर बाद एक दिन बाद तला मिली है कि दहशतगर्दां ने उन्हें गड्डी च मार छड़िया। फायरिंग से शहीद होने वाले एक मजदूर मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। आसिफ की 3 माह कबल ही शादी हुई थी। घर वापस आने के लिए बस में सवार हुआ तो दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। सानहे में शहीद होने वालों में खानेवाल के गुलाम सईद भी शामिल हैं, जो अपने बीमार वालिद की तीमारदारी के लिए घर आ रहे थे। गुलाम सईद के वालिद भी इंतकाल कर गए। बाप बेटे की नमाज जनाजा सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले समनाबाद लाहौर के रिहायशी जुनैद इफ्तिखार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जुनैद अपनी अहलिया और बेटी को कोयटा छोड़कर वापस आ रहा था कि दहशतगर्दी का निशाना बन गया। तफसीलात मुबीन हैदर की इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान में 9 पंजाबी कत्ल कर दिए गए। जां बहक मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। दहशतगर्द हमले के शहदा में समनाबाद लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 32 साला जुनैद इफ्तिखार की नमाज जनाजा जूनियर मॉडल स्कूल छपर स्टॉप में अदा कर दी गई। अहले खाना समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। शहीद जुनैद लाहौर में जूतों के कारखाने में काम करता था। शहीद के वालिद इफ्तिखार का कहना था कि जुनैद अपनी बीवी और बेटी को ससुराल कोयटा छोड़कर वापस आ रहा था कि दहशतगर्दी का निशाना बन गया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं ताकि किसी बेगुनाह की जान ना जाए। जिनमें मेरा बेटा भी था, तो मुझे मेरे बेटे की इतला तो नहीं मिल सकी, लेकिन सुबह जब टीवी देखा तो मुझे पता चला। तो फिर मैंने रब्ता किया अपने बेटे को, फ़ोन करता रहा, फ़ोन उसका बंद था। फिर मैंने कोयटा अपने ससुरालियों को किया बेटे के, तो वहाँ से पता चला कि कल शाम वो निकल गया बस के ज़रिए। तो मुझे यकीन हो गया। फिर मैंने गवर्नमेंट के DCO से रब्ता किया, उन्होंने आगे नंबर दिया, लोरालाई का नंबर मिला, वहाँ से पता चला। फिर
वाकया लोरालाई और मूसा खैल के दरमियान शाहराह पर पेश आया। मुसाफिरों को शिनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारी गईं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त, शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल जवाब की नशिस्त का भी एहतमाम हुआ। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी और शहरक रहेगी, शुरका की जानिब से कहा गया। शुरका ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का इजहार, डायरेक्टर जनरल ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। शुरका का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। कश्मीरी अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थी और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, शुरका की गूंज। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीन के वज़ीर दाखिला शेख राशिद बिन अब्दुल्ला ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। बहरीनी वजारत दाखिला हेडक्वार्टर्स मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के अहम मनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से यहाँ मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से दो तरफा इश्तराकी कार पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने, इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस से निमटने और बहरीन पाकिस्तान मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफ़िला KP हाउस इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना। काफ़िले में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये काफ़िला रात 8 बजे लाहौर में अशाइये में शिरकत करेगा। अली अमीन गंडापुर भी इस काफ़िले में मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर अशाइये में अराकीन से खिताब भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, ये बताइएगा इस काफ़िले में और कौन कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जो काफ़िला है वो इस वक्त लाहौर की तरफ निकल चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस काफ़िले की खुद जो है वो क़यादत कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सलमान अकरम राजा, जबकि जो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली है मलिक अहमद बुचर, इसके अलावा जो दीगर मरकज़ी क़यादत है, बेशतर अरकान इसमें जो है वो शरीक है। और दर्जनों के हिसाब से गाड़ियाँ आपसे कुछ दिन कबल खैबर पख्तूनख्वा हाउस से यहाँ से रवाना हुई और बताया ये जा रहा है कि काफ़िले का जो पड़ाव है वो जेलम के मकाम पर होगा और वहाँ पर जो है वो नमाज ज़ोहर जो है वो अदा की जाएगी। ताम जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो CM KP है वो GT रोड के बजाय जो है वो मोटरवे की तरफ रवाना हुए और वो मोटरवे के ज़रिए लाहौर पहुँचेंगे और लाहौर में वहाँ पर वो क़याम करेंगे और शाम को 8 बजे जो है वो एक इशाइया दिया जाएगा जिसमें अरकान पंजाब असम्बली और जो यहाँ से अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, जिसमें जो कौमी असम्बली के अरकान भी थे, सेनेटर्स भी थे, वो भी उस इशाइये में शिरकत करेंगे और वहाँ पर वो अपना एक खिताब भी करेंगे। जिसके बाद कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। कल सुबह उनकी मुलाकातें जो है वो शेड्यूल है और उसके बाद कल वो जो लाहौर प्रेस क्लब है वहाँ पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कल वापस ही जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये काफ़िला जो अवामी जो मुहिम है यानी हुकूमत मुखालिफ, उसके सिलसिले में ये जो है वो किया गया है। जबकि जो पंजाब के अरकान है, क्योंकि उनकी जानिब से बार बार हाँ ये शिकवा सामने आता रहा है कि वो जैसे ही निकलते हैं तो वहाँ पर उनको जो है वो रोक लिया जाता है। तो CM KP जो मरकजी लीडर भी है बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे